कैसे देखते हैं पूरी आपदा को, जो जैसे पर्पस आपको लगता है फुलफिल हुआ? देखिए, हम एक ही उद्देश्य से आए थे, भारत की वेदना, भारत का आक्रोश, एक 140 करोड़ की जनता का संदेश अपने मित्र राष्ट्रों को, जनमत संगठित करने को, आतंकवाद के खिलाफ, और विशेष तौर पे जब एक स्टेट, एक राज्य, उसकी एजेंसीज आतंकवाद को शरण देती हैं, साधन देती हैं, हथियार देती हैं, संरक्षण देती हैं और एक पड़ोसी देश पर निरंतर हमले कराती हैं। हमें बहुत इस बात से प्रोत्साहन मिला है कि भारत की बात को समझा है मित्र राष्ट्रों ने, दक्षिण अफ्रीका ने, इजिप्ट ने, कतर ने, इथियोपिया ने, कि भारत पर हुआ जो हमला है वो पहला तो नहीं है, कई हमलों की कड़ी है पिछले कुछ दशकों की, उसकी भर्त्सना की गई है, निंदा की गई है, कंडेम किया गया है। और ये भी बात हमने रखी है कि अब किस तरह से आतंकवादी संगठनों को निरस्त किया जाए, न्यूट्रलाइज किया जाए। और जो एक हमारा प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र संघ में लंबित है, एक इंटरनेशनल कन्वेंशन, कॉम्प्रिहेंसिव इंटरनेशनल कन्वेंशन अगेंस्ट टेररिज्म, उस पर भी चर्चा हुई और उस पर भी समर्थन किया, हमको बहुत आश्वासन मिला। जैसे डेलीगेशन का ऐसी बातचीत का आपका एक तरह से लंबा अनुभव आपके पास, आपको लगता है कि ये प्रभावी होगा आने वाले समय में? जाहिर है ये जरूरी था, क्योंकि एक तरह का पाकिस्तान हमेशा नकारता है, डिनाइल में रहता है, दुष्प्रचार करता है कि क्या सबूत है भारत के पास। भारत के पास सबूत क्या? सबूत तो उन्होंने दिया है। जब मजबूरन हमारी डिफेंस फोर्सेस को कार्रवाई करनी पड़ी, 9 ठिकाने वो आतंकवादी संगठनों के थे, किसी उनके सेना के ठिकाने को, मुख्यालय को कोई निशाना नहीं बनाया गया, मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को नहीं, कोई वहां के सिविलियन टारगेट्स नहीं थे भारत के पास, और भारत नहीं बढ़ावा देना चाहता था। पाकिस्तान ने जो उसके बाद कार्रवाई करी, हमला किया, जिससे हमारे सैन्य संगठनों पे, हमारे जो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस है उस पे किया, और जम्मू कश्मीर में बड़ी संख्या में हमारे जान माल की हानि हुई है, सिविलियंस मारे गए हैं जो बिल्कुल निर्दोष थे। तो जवाबी कार्रवाई जो भारत की सेनाओं की हुई वो भी प्रभावी थी, पर वो भी बिल्कुल टारगेटेड थी, सही अनुपात में थी, सही दिशा में थी। उसके बाद ये युद्धबंदी हुई है, सीजफायर हुआ है, पर पाकिस्तान हमेशा उसके बाद दोबारा उसी रास्ते पर जाता है। हमने पहले भी बड़ी कोशिश की, 3 प्रधानमंत्रियों ने उनके प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति से बात की। अटल बिहारी वाजपेयी जी गए थे लाहौर, नवाज शरीफ जी से बात करके आए एक संदेश लेके, उसके तुरंत बाद कारगिल हो गया, उसके बाद भारत के संसद पे हमला हो गया, आगरा की बैठक हुई, उसके बाद फिर वही बात हुई मुशर्रफ जी के समय, मुंबई पे हमला हुआ 2008 26 नवंबर को, जिसमें भारत के और विश्व के नागरिक मारे गए, पूरी दुनिया में आक्रोश हुआ, भारत को पूरे विश्व का समर्थन मिला। उसके बाद सारे सबूत सामने थे, अमेरिका में भी ट्रायल हुई, मुकदमे चले, एक अब तरबुर राना को अब यहाँ पे एक्स्ट्राडाइट करके भेजा, पाकिस्तान में उन्होंने मुकदमे चलाने शुरू किए और अब खत्म कर दिए बिना कोई उसको पूरा किए हुए। उसी से पता लगता है कि उनकी मंशा क्या है। और इतना ही नहीं, उसके बाद शर्म एल शेख में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जो लंबे समय तक रहे, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, उन्होंने बात करी परवेज मुशर्रफ जी से। उससे पहले, मुंबई के हमले से पहले क्यूबा में जो नॉन अलाइंड समिट थी, वहां पे दोनों की भेंट हुई, मैं स्वयं उसमें मौजूद था उस बैठक में। तो जो भी आश्वासन दिए गए वो तोड़े गए हैं।
विश्वास करना मुश्किल हो गया। पाकिस्तान की तरफ से भी वैसी कोशिश हो रही है ग्लोबल आउटरीच। वो क्या बताएंगे? वो तो पहले अपनी सफाई दें। हमारी उनको यही सलाह, उनके अपने लोगों की माली हालत पर और जो प्रगति है उस पर ध्यान दें। IMF से पैसा लेने जाते हैं और पैसे को फिर दुरुपयोग होता है वहां पे, हथियार खरीदने में फौज के द्वारा आतंकवाद को बढ़ावा दिया जाता है, वो साधन उधर लगा दिए जाते हैं। ये सारी बातें भी आप लोगों के डेलीगेशन की तरफ से कही आप हाँ, कही गई बड़े स्पष्ट रूप में। और प्रेशर बनेगा और पाकिस्तान को जो वित्तीय मदद मिलती रही जिसका दुरुपयोग होता है उसके देखिए, पाकिस्तान को समझना पड़ेगा, वो ब्लैकमेल नहीं कर सकता, उनको अपने गिरेबान में झांकना होगा। एक अंतिम सवाल सर, अभी जो के लिए ये देश की बात कर रहा था, लेकिन देश के भीतर कई सारे ऐसे देखिए, एक प्रजातंत्र में बहुत सवाल उठते हैं, ये तो प्रजातंत्र की आत्मा है। प्रश्न उठते हैं, सरकार जवाब देती है, संसद में चर्चा होती है, वो पहले भी हुई है, अभी भी चर्चा है, भविष्य में भी होगी। यही तो प्रजातंत्र है। धन्यवाद।